चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का मैथ। 9th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 है क्या है? चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कॉलम। अब कॉलम है क्या? अब जो चैप्टर 1 है उसकी जितनी भी एक्सरसाइज है 1.1 से लेके 1.6 तक हर क्वेश्चन जो है वो कॉलम, वो मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स है क्या? बोर्ड में अक्सर सवाल आता होता है मैट्रिक्स का किसने पेश किया। कुछ मैट्रिक्स है जो कॉलम है वो 1857-58 में एक रियाजीदार था आर्थर के, उसने दरियाफ्त किया। चलिए ये तो हो गया इक्का और किसने भेजा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलम है क्या, मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स क्या है कि हमारे मैथ में इनसे यूज होते हैं सिंपल डिजिट्स, सिंपल अदाद। अब इन अदाद के जरिए हमने जो करना है अलजेब्रा भी इससे बनता है, मैट्रिक्स भी इससे बनता है। अब इसका मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? ये आपके पास हकीकी तादाद आ गए, इसको अपने खास तरतीब दी। खास तरतीब दी यानी कि क्या आपने हर इंसान हर स्पेसिस आ गया और इसको आपने बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये जो है ये कॉलम, जस्ट सिंपल ये क्या है कॉलम। अब हम इसकी तरफ आएंगे, कॉलम की तरफ होता गया। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होगी रो जो ऐसे रहेगा जिसको हम कैपिटल आर से शुरू करेंगे, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं इनको कहेंगे हम कॉलम। क्या कहेंगे? कॉलम। अब इसके अंदर ये जो पहली लाइन है, पहले रो है, इसको आप कहोगे, इसको आर्गन कर दो, ये हो गया आपकी रो फर्स्ट, ये आपके सेकंड रो। अब कॉलम की तरफ आओगे तो ये आपका आ गया फर्स्ट कॉलम, ये आ गया सेकंड कॉलम, और ये आपका आ गया थर्ड कॉलम। तो बेटा सबसे पहले तो मैट्रिक्स का एक पता चल गया, उसके बाद हमने कहा मैट्रिक्स का चीज क्या है, रो और कॉलम। अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें कहा जाता है कॉलम का मर्तबा, तो डेफिनेशन दिया कि कॉलम का मर्तबा क्या है। कॉलम का मर्तबा क्या है कि कॉलम के अंदर पाया क्या जाता है, उसकी तादाद को शो करता है। अब ये कॉलम है, अब इसके अंदर रोज कितनी है, एक और दो, तो आपने अब लिखा 2 बाय, कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो ये हो गया आपका 2/3, यानी रोज की तादाद बाय कॉलम की तादाद। तो ये आपका कहलाता है कॉलम का मर्तबा। क्या कहलाता है? कॉलम का मर्तबा। और इसकी दो भी क्या है, कॉलम का मर्तबा। अब दो तीन चीजें और आपको बताते हैं कॉलम के बारे में।
मैं कहता हूँ 1 2 प्लस 3 0 अब क्या है, इन चारों में स्पेस है, ठीक है। लेकिन जो ये है ये आपस में प्लस हो रहा है, अब आप क्या करोगे, शायद इसको स्पेस के रूप में लिखा है नहीं। अब इनमें तो स्पेस है, अगर यहाँ पर रो माइनस भी है तो ये इसके साथ जीरो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज इकट्ठी लिखी हुई है, ये दो वैल्यूज इकट्ठी लिखी हुई है, इन्होंने आपस में जमा माइनस होना है, तो इसको जब जमा माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5, बाकी कॉलम वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, जितनी मर्जी वैल्यू आपस में जब इकट्ठी लिखी है दरमियान में जमा माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेटा वो एक ही वैल्यू है। जो स्पेस के साथ आगे लिखी हुई है या नीचे लिखी हुई है वो एक अलग वैल्यू है, आप इसको इसके साथ जमा माइनस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप 0 को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस कर दो या इसको कर दो, लेकिन ये इंसान आपस में लिखा हो तो ये एक ही डिजिट है। तो मुसावी कॉलम ऐसे है कि आप कह सकते हो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों आपस में मुसावी है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा होगा 2 + 3, तो ये आपस में क्या है मुसावी है। तो ये कॉलम का मर्तबा भी पता चल गया, मुसावी कॉलम रो कॉलम का पता चल गया, ठीक है। अब कॉलम को सोल्व कैसे किया जाता है, अब वो आपको करना सीखना है। आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 अब बेटा जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था, कालम का मर्तबा। कालम का मर्तबा आपको निकालना आ गया कि रोज और कॉलम की तादाद को लिख देना, कॉलम का मतलब क्या लगता है। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा कॉलम साथी कॉलम है, वो आप देख लीजिएगा कौन सा कॉलम साथी कॉलम। जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि एक डिजिट को अगर 9 लिखा है तो आप उसको 5 + 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, वो कहता है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करें, जो उसमें कॉलम बताया। बेटा हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन, इसको हम करेंगे इसको। अब इसके अंदर देखो a + c, हमने यहाँ पहले बता दिया a b c d, हम a + c को आपस में कभी प्लस या माइनस नहीं कर सकते, वही लिखा जाएगा। हमने इसको सोल्व करना है। अब इधर देखो ये दोनों के दरमियान में क्या बराबर है, इक्वल टू है, यानी ये इक्वल टू दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे एक आपकी राइट हैंड साइड पे। तो अब हम इसको ना कॉलम को खोल देंगे, फिर निकलेगी ए बी सी में। कॉलम को खोलेंगे कैसे, इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, एक हो गया ये यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसके अंदर 4, 1 2 3 और 4, इधर भी सेम है, यानी इक्वल टू दूसरी साइड पे जो वैल्यू है उसमें भी सेम है, तो दांत सेम है। इसकी रोज में 2 डिजिट्स है, इसकी रोज में 2 डिजिट्स है, सेकंड रो है सेम डिजिट्स। बेटा हम इसको खोल देंगे, कैसे खोलेंगे, जो इसका फर्स्ट है, जो सेकंड हम वेरिएबल टू की साइड पे कॉलम है उसके फर्स्ट डिजिट के साथ हम उसको आपस में यहां पे इक्वल है तो इक्वल टू लिख देंगे, यानी a + c = 0।
अब सेकंड वाला वो सेकंड टेबल निकालेगा तो लिखोगे a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 10। थर्ड वाला थर्ड टेबल ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इक्वेशंस बन इक्वेशन 1 2 3 तो हमने बेटा इक्वेशन देखी है कि कौन सी इक्वेशन इसमें ऐसी है जो क्या है आपस में सोल्व हो जाए जिससे कोई वैल्यू निकल आए जिसके लिए हम सारी वैल्यू सोल्व कर सकें। ए प्लस सी सोल्व नहीं हो सकता, ए बी सोल्व नहीं हो सकता। अब ये तीसरी इक्वेशन तो बेटा इसके अंदर आप देखो तो इसके अंदर एक डिजिट है सी, ए और बी नहीं। तो बेटा अगर हम सी की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से सी की वैल्यू निकल आए हम इसमें पुट कर दें सी की जगह पे वैल्यू लगा दें तो यहाँ से ए की निकल आएगी, ए की निकल आई यहाँ पुट कर दें तो यहाँ से बी की निकल आएगी। तो बेटा हम यहाँ से क्या करेंगे मसावात नंबर इसको सोल्व करेंगे 3 तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्व इक्वेशन 3 क्या होगा जी c minus 1 is equal to 3। अब ये वैल्यू इज इक्वल टू किधर माइनस के दूसरा जाएगी तो प्लस 3 प्लस 1 ये आपके पास आ गया 4। यहाँ पर आपको c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई तो आप क्या करोगे वैल्यू ऑफ c put in इक्वेशन 1 उससे क्या होगा ये सी लिखा हुआ सी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी तो सी की जगह उसकी वैल्यू क्या आएगी a plus 4 is equal to 0। 4 इधर क्या प्लस का दूसरे जाके माइनस का। अब यहाँ से बेटा आपको सेकंड वैल्यू निकलेगी इसकी a की। अगर अब आप a की वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में तो यहाँ से बेटा b के लिए जाएगा b की वैल्यू निकल आएगी तो हम करते हैं value of a put in question 2। हाँ जी क्वेश्चन 2 क्या है a प्लस 2b a की वैल्यू क्या -4 तो a की जगह बेटा -4 ले लो प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है हमें वैल्यू निकालनी थी बाकी जो एलसीएम लेनी चाहिए इसको दूसरे साइड पे भेजेंगे यहाँ से निकालो दूसरे साइड पे भेजो यहाँ पे क्या -2 से जाके प्लस 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 ये आ गया -3 जब माइनस माइनस 7 में 4 का 3 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस में माइनस आ गया। अभी भी b अकेला नहीं है हमें b को अकेला करना तो उसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा कोई दरमियान में प्लस माइनस नहीं तो ये आपस में एक से जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई वैल्यू किसी के साथ जुड़ी ऐसी रहती है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको ये ऐसे है इसमें भी जवाब ऐसे शो हो रहा है इसमें डिवाइड होता है। ठीक है तो यहाँ से बेटा ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आके रहेगा डिवाइड तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 जी बी की वैल्यू निकले। ठीक है ए भी निकला है बी भी निकला सी भी निकला है ए वैल्यू रह गया डी। अब देखो डी इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 में इसके अंदर ना तो बी है ना तो ए है ना तो सी है तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। इधर भी डी है इधर भी डी है डी डी में आप सॉल्व हो सकते हैं। इधर हम लिखेंगे सोल्व
क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं जी 4d - 6 = 2d। ठीक है, देखो d स्क्वायर d में प्लस नहीं हो सकता, पर d d में प्लस, सेम वैल्यूज जो है वो आपस में प्लस हो सकती है। ठीक है, अब स्क्वायर वाली वैल्यू सिंपल में जमा माइनस नहीं हो सकती, तो ये भी d है और ये भी d है। और यहाँ पे प्लस का आएगा तो -2d, 6 इधर -2 हमने एक साइड पे रख देनी है, d वाली वैल्यू बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड पे, तो ये सारी वैल्यू है यहाँ पे -3 की इक्वल टू दूसरी साइड पे तो वहां में जाकर देगी +6। ये भी ठीक है, ये भी 4d में से 2d निकलेगा, जब -2 निकला तो 2d। अब इधर बड़ी वैल्यू ये है, सर प्लस है तो इधर प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू 6। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करा के, तो बेटा जी आपकी तीनों वैल्यूज यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, 12 हम लोग कर दिया था जिसने हमें इसे का एबीसी की वैल्यू, इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल नहीं सकते थे। हमने क्या काम किया, सोचा कि कॉलम को खोल ले, कॉलम को कैसे खोला जाता है, फर्स्ट डिजिट दूसरी साइड पे निकाला तो उसके फर्स्ट डिजिट लिखो, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, फोर्थ वाला हमने मसला बना दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन सी क्वेश्चन को सोल्व करके वैल्यू निकलती है, किसी वैल्यू निकलती है। हमने क्वेश्चन देखी मसला नंबर 3, हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करके यहां से वैल्यू निकालनी है हमने c। अब जो c की वैल्यू का हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है, क्यों अकेला रहेगा, तो हमने वैल्यू पुट कर दी c की जगह पे यहां मतलब देखिए a + 4 = 0। अब हमें तो ये चाहिए, साथ की जमा मैंने c लिया तो साथ में कितनी चाहिए, ये आप माइनस का दूसरा जगह प्लस का दूसरा जगह चलेगा माइनस का इक्वलिटी वाले। अब a की वैल्यू मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करता हूं, b अकेला रहेगा तो b की वैल्यू मिलेगी, तो मैंने क्या किया a की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, तो मैं यहां पे आएगा -4 + 2 = -7। अब मुझे फाइल भी चाहिए, बाकी तो उसकी सात वैल्यूज जो भी मुझे दूसरा भी चाहिए वो मुझे चाहिए, उससे वैल्यू निकलती है। तो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे ये इसके साथ प्लस हो रहा था तो देखो ये माइनस का था, यहाँ पे माइनस का दूसरी जगह प्लस हो गया, दोनों सोल्व हो, यहाँ पे आएगा -3। अब चला गया 2b, मुझे b चाहिए, 2b नहीं चाहिए, तो बेटा मैं क्या करूँगा 2b को यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी जगह करेगा डिवाइड, इसको सोल्व किया माइनस हो जाएगा मेरा 1.5 आ गया। अब a b c की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी d की वैल्यू, d की वैल्यू तो हमने क्वेश्चन में देखा ना कोई a है ना कोई b ना कोई c, तो हमें क्या जरूरत है यहाँ से इसको करने की, जब जरूरत ही नहीं। हमने देखा इधर भी d d आपस में सोल्व हो सकते हैं, तो हमने यहाँ से भी किया वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल यहाँ से इस वैल्यू को बड़ा क्वेश्चन का सोल्व लिखा और हमने सोल्व करना शुरू किया। अब d एक साइड पे कर दो, सादी वैल्यू दूसरी साइड पे कर दो, d यहाँ पे क्या प्लस का उधर आ गया माइनस का, तो ये यहाँ पे आ गया 6 इधर माइनस का दूसरे जाके प्लस। अब क्या हुआ कि 4d में से 2d निकलेगा, जब निकाला वो आ गया 2d = 6, हमें सिर्फ d चाहिए, 2 चाहिए लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई दूसरे जाके डिवाइड, सॉल्व हो गया। तो ये बेटा इससे आपकी निकल रही a b और c की वैल्यू। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व